हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। अगले वीडियो में हमने डिस्क्रिप्ट एलिमेंट को देख चुके थे, तो चलिए हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि डेसिमल से कुछ भी जाना, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, सिंपल हम डिवाइड करते हैं। चलिए हम पहले डेसिमल से बाइनरी चलना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह आपका है कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी। ये आपका 25, इसे हम डेसिमल में बेस में 10 और बाइनरी में टारगेट बेस आपका 2 है, इसे हम टारगेट बेस कहते हैं। इसको करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, टारगेट बेस से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये आपका 2 है और ये आपका 25 है। ये आपका नॉर्मल डिवाइड से थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मल डिवाइड कैसा होता है और इनमें क्या अंतर है, चलिए हम इसको पहले देखते हैं। ओके, तो ये आपका 25 है। नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, तो नॉर्मल डिवाइड में देखिए 12 दूनी 24 और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता है, यानी ये आपका भागफल होता है। ये आपका भागफल है और ये आपका रिमाइंडर है। इस डिवाइड में क्या होता है कि रिमाइंडर जो है ये साइड में लिखा जाता है इस कॉलम में, और जो आपका भागफल होता है यहाँ यहाँ लिखा जाता है, और टारगेट बेस से फिर उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गएंगे। ये आपका रिमाइंडर है जिसको कॉलम में लिखा जाता है इस साइड में। ओके, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए इसको क्या होगा, 12 दूगुने 24, ये आपका भागफल यहाँ लिखा गया, और रिमाइंडर क्या बचता है 1, और जो 24 है उसको दिमाग में आपको कैलकुलेट करना है। ओके, फिर इस भागफल को फिर से डिवाइड किया जाता है, यानी 2 चौक 12, रिमाइंडर क्या बचता है 0। फिर इसको करेंगे 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचता है 0। फिर इसको करेंगे तो 2 1 के 2, रिमाइंडर क्या बचता है 1। इसमें आपको याद रखना है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तब हम इसको कैसा लेते हैं, नीचे से ऊपर। ओके, नीचे से ऊपर चलेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 बेस में 10 का इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए नीचे से ऊपर यानी नीचे में 11 00 1, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए हम एक फ्रैक्शन वाला देखते हैं। फ्रैक्शन बोले तो पॉइंट वाला हम ले लेते हैं, इसी को एक आसान सा लेते हैं 25.625, इसको आपको बनाना है। ओके, टारगेट बेस आपका 2 है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। 2 पार्ट में कैसे तोड़ते हैं, देखिए ये 25 को एक से पार्ट में तोड़िए और ये 0.625 को एक पार्ट लीजिए। 25 का आप अलग से बनाएंगे जिस प्रकार हमने बना के आपको दिखा दिया। 25 का आपका जो आंसर है, ठीक है, उसको हम दोबारा नहीं बनाते हैं। 0.625 का हम देखते हैं 0.625 का आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, 0.625 को लेना है, उसको टारगेट बेस से आपको क्या करना है, गुना करना है। आपका क्या बनता है, टारगेट बेस से आपको उसको गुना करना है। तो जैसे आप टारगेट बेस से गुना करेंगे तो आपका बन जाएगा 0.250, सॉरी 1.250, 12 हो रहा है ना, 1.250 बन जाएगा आपका, 1.250 बन जाएगा। तो आपका जो 1.250 बन रहा है, आप इसको साइड में एक लाइन खींच सकते हैं। ये जो आपका 1 है इसको यहाँ आप लिख सकते हैं। ओके, अब इस 1 को चूंकि लिख दिए तो बचा क्या, 0.250, तो इस 0.250 को यहाँ लिखिए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनता है 0.500। इस 0 को आप यहाँ लिखिए, फिर 0 को लिख दिए तो 0.500 बचता है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बनता है आपका 1000 बन जाता है ना, मैंने 1.000 बन जाता है। यानी यहाँ पर ये जो 1 है इसको हम क्या लिख, कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ओके, आप समझ सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंपली भगा में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर, तो गुना में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे। ओके, तो देखिए आपका 25.625 का आंसर क्या बनता है, ये आपका 10 है। 25 का क्या बना था आपका, 25 का 11001 बना था। चलिए हम इसको लिख देते हैं 11001, पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिया। 0.625 का कितना बना, 101, ऊपर से नीचे तो 101, ये हो गया आपका आंसर। आप डेसिमल से बाइनरी सीख चुके हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। चलिए अब हम एक देखते हैं बाइनरी से डेसिमल। अब हम बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हैं इसका थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। ओके, ओके चलिए, तो हम दूसरा बाइनरी टॉपिक का नाम दे देते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ और नहीं, हम वही वाला लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा और प्रूव्ड भी हो जाएगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर आपका
बाइनरी बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाइनरी। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप ये सोच लेंगे यहाँ पर 1 0 ही क्यों आया, यहाँ पर 3 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि अगले में हम 3 2 ये सब बताएंगे। तो देखिए चूंकि बाइनरी है, बाइनरी मीन्स 2 डिजिट और दो होता है, और 2 में क्या होता है 0 और 1 ही होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 ही रखना और कुछ नहीं। इसीलिए सबको तब तक डिवाइड करना जब तक 0 और 1 खत्म नहीं हो, 0 और 1 नहीं आ जाता। ओके, और ये वाला आप देख सकते हैं कि ये वाला आप देख सकते हैं कि जो आपका पॉइंट वाला है, पॉइंट वाले में आपको क्या करना है कि सिंपली आपको पॉइंट में आपको कब तक चलना है ये आप देख सकते हैं। तो पॉइंट में आपको तब तक चलना है जब तक कि आपका लास्ट तक ख़त्म ना हो जाए। जी नहीं, जब आप 3 से 4 तक चल सकते हैं, 3 से 4 घर तक आप चल सकते हैं, ज़्यादा आपको चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम बाइनरी से डेसिमल देखते हैं, हमारा प्रूव भी हो जाएगा। वही वाला एग्जांपल लेते हैं। तो पहला क्या था आपका 110001 था, और इसमें आपका क्या था बाइनरी है यानी यहाँ पर 2 होगा, और डेसिमल लाना है यानी आपका 10 होगा। तो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। देखिए क्या करते हैं, आपको बाइनरी जब डेसिमल जाना है ना, तब आपको पहले आप इसको यहाँ पर उतार लीजिए 110001। अब आपको पीछे से आपको लेते हुए, और ध्यान में रखना कि आपको यहाँ पर टारगेट बेस को नहीं लेना। यहाँ पर आपको क्या लेना है, बाइनरी से जब हम डेसिमल चलते हैं, जब डेसिमल से बाइनरी चलते सिंपल डिवाइड करते हैं, लेकिन बाइनरी से डेसिमल चलते हैं जब 2 का मतलब जो जिससे आप कर रहे हैं यानी 2 से कर रहे हैं बाइनरी, मतलब यहाँ पर लास्ट में 2 है, यहाँ पर क्या करेंगे ना 1 × 2 का पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 × 2 का पावर 0 आपका क्या बनाया जाएगा, किसी के पास 0 1 होता है यानी 1 बन जाएगा। ये 0 को जब हम लेंगे तो 0 × 2 का पावर एक एक बढ़ाएंगे 1, तब ये 0 ही हो जाएगा। 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। फिर 0 × 2 का पावर 2, तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर आपका सॉरी और ये आपका आ जाता है 1 × 2 का पावर 3, तो ये आपका 8 बन जाएगा। और ये आपका आ जाता है 1 × 2 का पावर 4, तो ये आपका 16 बन जाएगा। ओके, अब आपको सिंपल इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 16 और 1 17, 17 8 25, ठीक है। और तब ये इसका आंसर आपका कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। देखिए 25 से ये बनना और ये से ये बन गया, प्रूव्ड भी हो गया और आप सीख भी गए। तो ये आप सीख गए। अब हम कोई फ्रैक्शन वाला देखते हैं। तो फ्रैक्शन वाला देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल हम वही एग्जांपल लेंगे, अच्छा होगा हमारे लिए। तो हम वही एग्जांपल लेते हैं 110001.101। इसका आपका क्या है, इसका आपका बाइनरी है यानी बेस में 2 होगा, और ये आपका दिया ही रहेगा। यहाँ से आपको क्या लाना है, 10 लाना है। ओके, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में तोड़िए। सिंपल आसान तरीका है, ये वाला और पॉइंट वाला एक तरफ। इसके लिए हम बना के देख लिए 25 आया, ठीक है। लास्ट से चलना है इसको। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको लास्ट से चलना है। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना ये कि हम हमेशा पॉइंट के सामने वाले से चलते हैं। पॉइंट के सामने वाले से चलेंगे तो इसमें भी हम पॉइंट के सामने वाले से चलेंगे। इसमें पॉइंट कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, तो ये 2 पार्ट हो जाता है, यानी कि लास्ट में ही लगेंगे। तब तो हम 2 पार्ट में इधर से चलते हैं, लास्ट में लगाएंगे। पॉइंट नहीं है इसका मतलब लास्ट में लगता है, यानी पॉइंट के सामने वाले तो इधर ही है, इसीलिए लास्ट से चल रहे हैं। ओके, तो इसमें भी हम पॉइंट के सामने वाले से चलेंगे। चलिए पॉइंट के सामने वाले को ले लेते हैं, 101 को ले लिए। अब इसको हमको करना क्या है, तो सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है। सॉरी एक कॉल आ रहा था इसलिए डिस्टर्ब हो गया, 1 मिनट। ये आपका 101 को आपको लेना है। ओके, अब इसको किस प्रकार करना है, जैसे आपको यहाँ पर के पॉइंट के सामने वाले से लेना है, तो मैंने यहाँ पर ये बताया 1 × 2 का पावर 0। तो इसी प्रकार पॉइंट के सामने वाला क्या होता है, ये वाला होता है। तो आप इसे पकड़िए, 1 × क्या हो जाएगा, 2 का पावर -1 लेना। तो 1 × 2 का पावर -1 ये आपको क्या दे देगा, 0.5 दे देगा। ओके, अब इस आपको 0 को लेना है, 0 × 2 का पावर -2 ये आपका क्या दे देगा, 0, क्योंकि 0 से कोई मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। फिर आपको इसको लेना है 1 × 2 का पावर -3 ये आपका क्या दे देगा, 0.125 दे देगा। अब सिंपली आपको इसको क्या करना है, सिंपली इसको आपको ऐड करना है। ओके, तो इसको ऐड जब आप करेंगे तो 0.625 आपका हो जाएगा। ओके, 0.625 ये आपका हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इसका जो आंसर है, इसका हम यहाँ पर किए तो 25 आता है। ओके, तो 0.101 को कैसे किया आप तो ये समझ गए होंगे। सबसे पहले हम पॉइंट के सामने वाले से चलते हैं, तो 1 × 2 का पावर -1 से करेंगे। पॉइंट वाले को 0 × 2 का पावर -2 एक एक बढ़ाएंगे, और 1 को 2 का पावर -3 से करेंगे तो 0.625 हो जाएगा।
तो इसका 0.625 आपको मिल जाता है। इसका मतलब इसका आपका कितना मिला, इसका आपको मिला 25, पॉइंट को पॉइंट ही रहने देंगे, और इसको आपको कितना मिला, इसका आपका मिल गया 625। पॉइंट को पॉइंट रख देंगे, यानी कि टोटल को अगर पॉइंट को पॉइंट यानी यहाँ से लेते हैं 0.101 का क्या मिला, 0.625 मिला, यानी इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका टोटली आंसर आपका हो जाएगा 25.625। ओके, तो 25.625 इसका आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का आपका दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, कन्वर्जन हमने क्या, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से आपको कुछ भी जाना है, अगर आपका कोई भी पॉइंट वाला नहीं है, सिंपल आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 25 है, टारगेट बेस का आप डिवाइड करना है। अगर पॉइंट वाले के बाद वाले संख्या को आपको क्या करना है, टारगेट बेस से गुना करना है। डिवाइड में हम नीचे से ऊपर जाते हैं, गुना में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, समझ गए। ओके, बाइनरी से डेसिमल उसका रिवर्स कैसे चल सकता है, उसका रिवर्स चलने के लिए देखिए आप ये आपको ध्यान रखना है, क्या डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल। जब हम बाइनरी से डेसिमल चलते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको हम जिससे हम करते हैं यानी बाइनरी से करते हैं, बाइनरी -2, तो उसी के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाले को उसी का पावर -1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और कहाँ से चलते हैं, अगर पॉइंट नहीं है तो पीछे से चलेंगे, अगर पॉइंट है तो पॉइंट के सामने वाले से चलेंगे। ओके, तो देखिए 1 × 2 का पावर 0, 0 × 2 का पावर 1, इस पर करते गए, उसको ऐड करते गए, जितना होता है 25 आंसर में आपका आ जाता है। फिर पॉइंट वाले को लेते हैं, 0.101 को 2 का पावर -1 किए, इसको 2 का पावर -2 किए, इस पर कर लिए 0.625 आपका आ जाता है। तो आपका आंसर हो जाता है 25.625। तो आपका प्रूव भी हो गया और आप समझ भी गए। इस वीडियो में आपका इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपका डेसिमल से आपका ऑक्टल की बात करेंगे और ऑक्टल से डेसिमल की बात करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। आप देखते रहिए देव एकेडमी, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू।